महाराष्ट्र के नाला सुपारा में घरेलू गैस सिलेंडर की कथित कालाबाजारी के विरोध में AIMIM कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ गैस एजेंसियां जानबूझकर घरेलू सिलेंडर की नकली कमी पैदा कर रही है और उन्हें काले बाजार में ऊंची कीमतों पर बेच रही है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार जिन घरेलू गैस सिलेंडर की सामान्य कीमत करीब 900 से 1000 रुपए होती है, अब अवैध रूप से 2000 से 3000 रुपए तक बेची जा रही है। आरोप यह भी है कि घरेलू गैस सिलेंडर को होटलों और छोटे व्यवसाय को ज्यादा कीमत पर सप्लाई किया जा रहा है, जबकि आम परिवारों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। संतोष भवन और बिलालपाड़ा के निवासियों का यह कहना है कि बुकिंग सफल होने के बावजूद गैस की डिलीवरी में देरी की जा रही है या कई बार डिलीवरी से मना भी कर दिया जाता है। इससे खास तौर पर छोटे कारोबारियों और त्योहारों के समय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एजेंसी के स्टॉक की जांच और सप्लाई चेन की पुलिस जांच कराने की भी मांग की है। वसई पाल आज मैं उपस्थित हूँ वसई विराट शहर महानगर पालिका नाला सोपारा क्षेत्र, जो कि पेलार पुलिस स्टेशन है। यहाँ AIMIM के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा धरना आंदोलन दिया गया है। अब धरना आंदोलन दिया किस लिए गया है, अभी हम इनसे बातचीत करके इसका कुछ अंश आपको दर्शाना चाहेंगे। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। चलिए, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ ये धरना आंदोलन देने का कारण क्या है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? ये धरना आंदोलन करने का कारण ये है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अम्मार अब्दुल्ला पटेल है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी का वसई विरार का जिम्मेदार हूँ। आज यहाँ पे धरना आंदोलन करने का ये मकसद ये है कि शासन और प्रशासन ये दोनों भी बोल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में गैस सिलेंडर का साठा सर्वसामान्य जनता को देने के लिए है। उसके बावजूद भी एजेंसी के तरफ से पहली बात तो बुकिंग नहीं हो रही है, और जब बुकिंग हो रही है तो लोगों को ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको सिलेंडर की डिलीवरी मिल गई, मगर वो सिलेंडर की डिलीवरी उनको एक्चुअल में मिल नहीं रही है। लोगों को बाटला नहीं मिल रहा है। लोगों को यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि आज हमारा आंदोलन है, इसके वजह से यहाँ से इन्होंने भीड़ को हटा दिया गया है, मगर आप दूसरी एजेंसी के सामने जाके देखो, आज लोग भीड़ में खड़े हैं। क्यों भीड़ लगी हुई है? कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सर, ये केवल हमारे देश तक सीमित तो है नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। चूँकि डीजल, पेट्रोल, ऑयल, CNG या क्रूड ऑयल बोलो, इसका उत्पादन हमारे देश में होता नहीं है। ये पूर्ण रूप से हम दूसरे देश के ऊपर निर्भर हैं। अतः ये समस्याएं आज पूरे विश्व में ये संकट है। तो आप जब पूरे विश्व में ये संकट है तो भारत की समस्या के लिए आपको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या सोच समझ के उठाया? इसका मतलब फिर हमारी भारत की जो सरकार है वो पब्लिक के सामने झूठ बोल रही है। सरकार बारंबार ये बोल रही है, प्रशासन बारंबार ये बोल रहा है कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का साठा बिल्कुल पर्याप्त में उपलब्ध है, कम नहीं है। लोगों को गैस मिल रहा है, मगर जब ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? ठीक। सर, ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट क्या आंकड़ा देखती है जितने का उनके पास कनेक्शन है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितना कनेक्शन है उतना आंकड़ा प्रशासन देखती है। जो कनेक्शन नहीं है, जो अवैध रूप से कनेक्शन लेने वाले हैं, उनके लिए प्रशासन अगर रोक लगाती है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे इस एजेंसी में 20,000 कस्टमर है इनके पास में, उसमें से 5,000 कस्टमर ऐसे जिनको मैसेज गया है कि आपकी डिलीवर हो गई, मगर उनको बाटला नहीं मिला। वो बाटला एजेंसियों की तरफ से काला बाजार 4,000 5,000 रुपये में काला बाजार हो रहा है। ये हमारा आरोप है। चलिए सर, आपका आरोप है, उस आरोप को सिद्ध करने के लिए आपको उनको जो मैसेज आया है कंपनी में या प्रशासन तक, उसका मेल या कोई भी पत्र व्यवहार आपको करना चाहिए था। अगर आप किए हैं तो जरा वो भी पत्र दिखाइए ताकि प्रशासन तक ये पहुंच सके कि आप कानूनी तरीके से और हम भी आपके साथ हैं कि जनता परेशान है। बिल्कुल, हमने तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया है कि वसई विरार नाला सुपारी की ऐसी जितनी एजेंसियां हैं जो काला बाजार कर रही है, ऐसी सारी एजेंसियों के लाइसेंस रद्द किया जाए। जिन्होंने 1 महीने के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। ये हमारी ये बहुत सामाजिक स्तर की मांग किया है आपने। और करप्शन तो हमारे देश के लिए, हमारे समझ से कोई नई बात नहीं है। करप्शन हमारे देश की मूल जड़ है।
और इसको ख़त्म करना जब तक के काम नागरिक नहीं चाहेगा, केवल प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। इस पर आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं नागरिकों से, वसई विरार के नागरिकों से ये आह्वान करता हूँ कि जिनको सिलेंडर बुकिंग का, डिलीवरी का मैसेज आया और जिनको गैस का सिलेंडर नहीं मिला, ऐसे लोग रोड पे आके एजेंसी के सामने आके एजेंसी को बोले और मीडिया के सामने आके प्रसार माध्यम को बोले कि ऐसा ये एजेंसी वाले सब भ्रष्टाचार करे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वसामान्य गरीबों के जो हक मारा जाए और एजेंसी की तरफ से मारा जा रहा है। अच्छा, तो इस पर एजेंसी के खिलाफ आज तक आपने कितने शिकायत किए हैं सर? सर, ये एक ही महीने में संकट शुरू हुआ है। हालांकि इससे पहले ब्लैक होता है, मगर लोगों को बाटला मिल रहा था। ये जो युद्ध की वजह से संकट हुआ है और सरकार बारंबार, प्रशासन, शासन दोनों झूठ बोल रही है या एजेंसी झूठ बोल रही है, ये सामने सामने बैठ के ये करे। हम पत्र व्यवहार जब से ये शुरू हुआ है तब से पत्र व्यवहार हम कर रहे हैं। इसका आपके एजेंसी के व्यवस्थापक से, संचालक से कुछ बातचीत हुई है इस समस्या के निराकरण के बारे में या नहीं? बिल्कुल, एजेंसी के सामने कल तहसीलदार साहब ने उनको बुलाया था, एजेंसी के बारे में बात हुई। एजेंसी ने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ऐसे लोगों को मैसेज गया है और उनको बाटला नहीं मिला है। ये तहसीलदार साहब के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया है। चलिए, हम आपको बताना चाहते हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका की समस्याओं। आज यहाँ जो लोग धरना आंदोलन पर बैठे हुए हैं, कहीं गलत नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ डीजल पेट्रोल तो अभी फ़िलहाल मिल रहा है, लेकिन गैस की कितनी बड़ी किल्लत है। और अभी हाल की घटना है धानुवाग सीएनजी पंप, गुजरात सीएनजी पंप, जो कि एसडीएम के द्वारा तत्काल सील की जाती है। भ्रष्टाचार के मायने एकदम चरम सीमा पर है वसई विरार में। वो चाहे सीएनजी तक ही सीमित नहीं है, हमें भ्रष्टाचार के मुद्दे को बताते हैं, सीएनजी तक ही सीमित नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, चाहे पंचायत हो चाहे पब्लिक क्षेत्र हो, इसमें सारे के सारे संलिप्त दिखाई देते हैं। और इस पर होता क्या है, लोग पत्र व्यवहार तो करते रहते हैं, लेकिन उस पत्र व्यवहार पर केवल पत्र व्यवहार करते रहिए। अब देखते हैं कुछ उसका रिजल्ट जमीनी स्तर पर आता है या वो फाइलों में दबा रह जाएगा। अजय कुमार सिंह, न्यूज़ नेशन 81 और वसई पालघर।